हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन 1.26, 1.27 और 1.28 करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1.26 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज़ 1.25 ग्राम पर ml, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर केजी ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ Na+ आयन इन लेक। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखा है। मैंने जो टेक्स्ट बुक मेरे पास जो कॉपी थी उसमें मोलारिटी दे रखा है, बट किसी किसी टेक्स्ट बुक में मोलालिटी भी दे रखा है ना। तो ये क्वेश्चन की हम मोलारिटी भी कैलकुलेट करेंगे, मोलालिटी भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी हो, एग्जाम में जो भी आए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो डेटा जो दिया हुआ है उस हिसाब से मास ऑफ सोल्यूट जो है W2 वो है 92 ग्राम सोडियम आयन, ठीक है। इसका मोलर मास, सोडियम का जो मोलर मास है वो हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। उस हिसाब से जो इसका मोल्स है N2 वो हो जाएगा W2/M2 विच इज़ इक्वल टू 92 ग्राम अपॉन 23 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 4 मोल, ठीक है। और इट इज़ प्रेजेंट पर केजी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट W1 जो है ये बन जाएगा आपका 1 kg, ठीक है, दैट इज 1000 ग्राम, ठीक है। सो अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट तो मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सो वॉल्यूम के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है अपना 1000 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूट है अपना 92 ग्राम। सो दैट इज 1092 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट कुछ कुछ बुक में 1 kg को मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। अब यहाँ पे जिस तरह से दिया है पर केजी ऑफ वाटर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाटर है उसको सॉल्वेंट लिया गया है। कई जगह पे बुक में मास ऑफ सॉल्यूशन को, जैसे मैंने बताया, 1000 + 92 भी दिया है। किसी किसी रेफरेंस बुक में 1000 ग्राम भी दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1000 ग्राम + 92 ग्राम दैट इज़ 1092 ग्राम लेके चलूँगा। अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। So volume of the solution will be equal to mass by density. Mass of solution is 1092 ग्राम अपॉन डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1092 डिवाइड बाई 1.25 तो आंसर आएगा 8873.6 ml, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अभी अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट करें, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ml में है तो इंटू 1000 करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें 4 मोल्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा 4 मोल, ठीक है। सो 4 मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 873.6, दिस इंटू 1000, ये वॉल्यूम हम लीटर में ले लेंगे। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो न्यूमरेटर हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 873.6, सो दैट विल बी 4.578 यूनिट होगा मोल पर लीटर। सो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 4.578 मोल पर लीटर। अगर इसकी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, सो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
अब स्टूडेंट मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 1 kg दे रखा है, kg दिया हुआ है, सो इनटू 1000 करने की ज़रूरत नहीं है। सो 4 मोल्स सोल्यूट का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1 kg, सो आंसर विल बी 4 मोल्स पर kg। तो ये है मोलारिटी। तो स्टूडेंट अगर मोलारिटी कैलकुलेट करनी है सो आंसर विल बी 4.578 मोल पर लीटर, और अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो आंसर इज 4 मोल्स पर केजी। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.27। क्वेश्चन है इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 × 10⁻16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये न्यूमेरिकल आपको इजीली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे वो चैप्टर में करते थे, आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे। सपोज दी सोल्यूबिलिटी ऑफ CuS इज S, ठीक है। सोल्यूबिलिटी को हमने S सपोज किया है एंड यही हमारी मोलारिटी होगी, ठीक है। सो देयरफॉर CuS जो है ये डिसोसिएट होता है Cu2 प्लस S2 माइनस में। KSP का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस दैट इज Cu2 प्लस इंटू S2 माइनस विच इज़ इक्वल टू S इंटू S। स्टूडेंट ये कैसे आया, तो ये आपको 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, और KSP की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻16। सो S स्क्वायर, देयरफॉर S स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 10⁻16 एंड देयरफॉर S इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट अगर हम करें दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 10⁻16। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले तो S विच इज़ सोल्यूबिलिटी विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट है 2.44 × 10⁻8, और ये होगा मोल पर लीटर के फॉर्म में, और वही उसकी मोलारिटी होगी। देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू 2.44 × 10⁻8 मोल पर लीटर। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी है कि जो सोल्यूबिलिटी है उसको कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये 1.27। इसके बाद 1.28 न्यूमेरिकल देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो स्टूडेंट मास परसेंटेज निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट जो कि 6.5 ग्राम है एंड मास ऑफ सोल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन होता है फॉर्मूला में इंटू 100। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट वो तो सही ले लेते हैं 6.5 डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन वो 450 ले लेते हैं। स्टूडेंट 450 जो है ना वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, और हमें चाहिए यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे दैट मास ऑफ सोल्यूट W2 इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 450 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू 450 ग्राम प्लस 6.5 ग्राम विच इज इक्वल टू 456.5 ग्राम। ये है अपना मास ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट बाय वेट परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर इनटू 100। तो बहुत ही सिंपल 2 मार्क का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट बन जाएगा अपना 6.5 ग्राम इंटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा 456.5 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर आएगा 1.42%, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, तीनों न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।